हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का मैथ का वीवीआई फार्मूला बताएंगे जो कि हर साल फार्मूला से पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे ज़्यादा फार्मूला से पूछता है त्रिकोणमिति से फार्मूला से। आज हम पूरा फार्मूला क्लियर कर देंगे। आज इस वीडियो में पूरा जितना क्लास 10 में फार्मूला है मैथ में सब आज फार्मूला को बताएंगे पूरा डिटेल के साथ फार्मूला, जो कि एग्जाम में एक भी फार्मूला से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज पूरा डिटेल के साथ हम फार्मूला से आज कवर करेंगे पूरा बताने का। और देखिए, आप लोग इस चैनल पे पहली बार जो विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। देखिए, आज पूरा फार्मूला का निचोड़ बता देंगे, पूरा फार्मूला का जो क्लास 10 में जितना फार्मूला है सभी का ऑब्जेक्टिव भी पूछता है फार्मूला से, तो ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा आपका पूरा फार्मूला जो कि जितना किताब में दिया है। आज पूरा फार्मूला लेके आए हैं क्लास 10 का जो जितना फार्मूला है। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है, तभी आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आएगा। फार्मूला जितना क्लास 10 में है फार्मूला सभी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला चैप्टर का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, दोनों संख्या का गुणनफल गुना मोसो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये सब फार्मूला नया है लेकिन इतने को दिमाग में रखने के लिए, याद रखने के लिए संख्याओं के प्रकार आप सबसे पूछ देगा प्राकृतिक संख्या है क्या है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सम संख्या जो दो से पूरा कट जाए उसे सम संख्या जो दो से शुरू होता है। और विषम संख्या जो एक से शुरू होता है। पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर ले जाते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है। भाज्य संख्या जो 2 से अधिक से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो 2 से अधिक से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सअभाज्य संख्या हुआ है जिसका सिर्फ एक होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या ये सब पता है। तो चलिए आगे हम फार्मूला को कवर करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि एग्जाम में हर साल आते हैं। बहुपद देखिए, बहुपद का जितना फार्मूला होगा आज हम बता देंगे। देखिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, याद रखना माइनस बी बटे ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा सी बटे ए, याद रखना है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस डी बटे ए। जितना फार्मूला है सब बता देंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, द्विघात बहुपद का है फार्मूला ये। अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। और अल्फा इंटू बीटा बोलेगा तो भाई दोस्तों सी बटे ए, याद रखना है सी बटे ए। चलिए नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन और बढ़ते हैं। जब त्रिघात बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, तो माइनस बी बटे ए याद रखना है, माइनस बी बटे ए त्रिघात बहुपद के लिए। चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, आप लोग नोट कर लो कॉपी में, आशा करता हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर साल एग्जाम में आता है फार्मूला से। जैसे a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2, ये सब पूछ देगा तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। और देखिए, द्विघात समीकरण का होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, याद रखना है द्विघात समीकरण के लिए। और d बराबर शुद्ध पूछेगा, विवेचक बराबर क्या होता है यहाँ दिया है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d हुआ विवेचक, तब विवेचक का शुद्ध याद रखना d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यह याद रखना है माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसको प्लस माइनस होता है लेकिन एकदम प्लस में लिख दिए हैं एकदम माइनस में लिख दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यह सब फार्मूला है जितना है जो कि एग्जाम में हर साल एग्जाम में आता है फार्मूला से। ए एन बराबर सूत्र ए पी का, देखिए ए पी का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट जितना आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। और इस समांतर श्रेणी के प्रथम पद योगफल बराबर सूत्र होता है, तो आसन बराबर होता है 1/2 2a प्लस एन माइनस 1d, याद रखना है। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई वाला देखिए, आसन वाला सूत्र होता है 1/2
1/2 2a फर्स्ट प्लस लास्ट, ये वो फर्स्ट प्लस लास्ट, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखिए प्रथम कोटि के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पूछ देगा कि प्रथम प्रथम पद में क्या क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है प्रथम में, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है। याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने आप में मान। और ये मूल बिंदु होता है 0 0। अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, अक्ष की दूरी को कोटि, वाई की दूरी को भुज कहते हैं। खाली अक्ष को बोलेगा तो अक्ष को क्या कहते हैं, अक्ष को भुज कहते हैं, वाई को क्या कहते हैं तो कोटि, याद रखना है। चलो आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, त्रिभुज का गुरुत्व त्वरण के लिए। चलिए आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो दूरी सूत्र देखिए, दूरी सूत्र देखिए क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 के y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ग्राफ पूरा पे रूट देना है। और जब एक वो नियामक रहेगा तो इसका फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो दिया रहेगा 3 गो नियामक, इसका जब 3 गो नियामक दिया रहेगा तो इसका फार्मूला देखिए यहाँ होता है, यहाँ दे दिए, इसका फार्मूला है ये है, ये फार्मूला है ए बी सी का मान दिया रहेगा तो इस फार्मूला पे बैठाना है। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। चलिए देखिए त्रिकोणमिति का बहुत वीवीआई सूत्र है जो कि हर साल एग्जाम में आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। याद रखना ये सब फार्मूला टेन थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा और कोस थीटा बटे साइन थीटा, जो अपने आप में महान है, जितना सूत्र इसमें है सब महान है। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा, ये पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तक टेन 90 माइनस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम में पूछने का। चलिए साइन थीटा पर क्या होता है पी बटे एच, याद रखना है, और कोस थीटा पूछेगा तो बी बटे एच, ये सब याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, 4 गो 2 गो देगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखना है ये सब। साइन थीटा पर बी बटे एच, कोस थीटा बी बटे एच, ये सब याद रखना है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 दोस्तों। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जितना हम फार्मूला लाए हैं सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, ये सब बहुत जितना फार्मूला है आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, वीडियो को रोक करके, और यह न याद करने का आप लोग कोशिश कीजिए, जितना फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सभी का मान दे दिए हैं, सभी जितना मान होता है, साइन 90 का मान पूछ देगा तो सभी जानता है 1 होता है, तो 1 याद रखना है। कोस 0 का डिग्री का मान याद रखना है, कोस 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। कोस 90 का मान क्या होगा तो 0 होगा, यह सब 0 होगा। टेन 45 का मान कितना होगा 1 होगा, कोट 45 का मान कितना होगा 1 होगा। यह जितना है पूरा याद रखना है दोस्तों, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर से पास कर पाइएगा। जितना इसमें मान है सभी मान को याद रखना है। चलिए आगे देखिए, क्षेत्रमिति का है। घन का पृष्ठीय क्षेत्र बोलेगा तो 6 गुना भुजा, घन का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्र पर 6 गुना भुजा। घन का विकर्ण बराबर सूत्र है, घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, सब का फॉर्मूला है दोस्तों। बेलन का बक पृष्ठ क्षेत्र पर क्या होता है तो 2 पाई आर एच होता है। जितना फार्मूला है सब अपने आप में महान है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु की आयतन याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो शंकु का आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2 नंबरिया में तो पूछिए करेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है शंकु का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो याद रखना है। जैसे गोले का आयतन बोलेगा तो 4/3 पाई आर क्यू, अर्धगोले का आयतन बोलेगा 2/3 पाई आर क्यू। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है दोस्तों, याद रखना है। क्षेत्रमिति का जितना फार्मूला है आप लोग नोट करने का कोशिश कीजिए कॉपी में, और याद करने का भी आप लोग याद कर लीजिए पूरा, जितना फार्मूला है इसमें सब अपने आप में महान है। देखिए संख्याकी का है, देखिए पूरा इसमें दिया गया है। कल्पित माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा बड़ी बटे सिग्मा, पद विचलन के हैं, पग विचलन होता है, इसमें पद विचलन विधि दे दी गई है, सब इम्पोर्टेंट है।
चलिए, जब विषम रहेगा तो विषम के लिए याद रखना है n+1/2, n+1/2 याद रखना। और सम जब रहेगा तो n/2 की याद रखना है, या ई वाला याद रखना n/2 + 1। चल देखिए, आप प्रेक्षता के आएंगे, ये पहले बहुलक है, ये सब जितना फार्मूला है सब इम्पोर्टेंट है, याद रख कर लीजिए दोस्तों। आप प्रेक्षता के देखिए, प्रेक्षता बराबर सूत्र क्या होता है, पीई बराबर फार्मूला क्या होता है, तो N/N होता है। मतलब N मतलब क्या होता है, ई के अनुकूल घटना बटे कुल परिणाम। चलिए, और निश्चित घटना के प्रेक्षता का मान याद रखना है, संभव घटना के प्रेक्षता का मान 1 होता है, और अनिश्चित घटना के प्रेक्षता का मान, अनिश्चित घटना के प्रेक्षता का मान क्या होता है, 0 याद होता है। 0 के साथ कत्तो हीरो रहेगा, मान लीजिए कत्तो से गुणा करेंगे तब तो सब तो 0 हो जाएगा। मान लो 0 के साथ कत्तो हीरो रहेगा, मान लीजिए कत्तो दे दीजिए गुणा करने के लिए, इससे सब गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, जितना हीरो है सब 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, संभव घटना प्रेक्षता का मान क्या होगा, 0 होगा। तो सब 0 से गुणा, 0 के साथ कत्तो हीरो, सब 0, तो गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जितना फार्मूला है दोस्तों इस सब में, तो आप लोग नोट कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए वीडियो पसंद आया तो। और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। जितना हम क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों सब VVI क्वेश्चन रहेगा, जो कि एग्जाम से लड़ेगा। तो देखिए, जितना फार्मूला इसमें दिया है सब इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत हर साल एग्जाम में आता है फार्मूला से क्वेश्चन। कोई भी पूछ देगा, शंकु के आयतन पूछ देगा, गोले का आयतन पूछ देगा, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ देगा सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूछेगा ही नहीं, लेकिन ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन में बताएगा बोलेगा कि कौन सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या याद रखना है, जिसका 80 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका 80 1 निकल जाएगा, 4 ऑप्शन में दे देगा, जिसका 80 1 निकल जाएगा वो सअभाज्य संख्या हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, तो क्या कीजिएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वह 2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए।